कि रात में भजे सो मूसका और दिन में भजे सो कैसे हैं? जैसे चूहा हुआ, जरा सी आवाज हुई भाग गया, और इसमें जो है ध्यान कर रहे ने कभी फटक भाई ध्यान हट गया, और ने के बाद वही दो लग गया, और दिन में भजे तो ढोर ढोर माने पशु, दिन में पशु तो भजे चारों चढ़ता चारों पानी पी दे तलैया अम्मा को घुस जाता, रात में भजे तो मूसका दिन में भजे रात में भजे तो मूसका दिन में भजे रात में भजे तो मूसका दिन में भजे। अरे कबीर सुन साधका सुमिरन की विधि और कबीरा सुमिरन की विधि और सुमिरन की विधि और कबीरा सुमिरन की विधि और। कबीर कहते हैं, देखो कबीर की वाणी कभी तो अटपटी सी मालूम पड़ती है, कैसी कि वाणी को सुनकर दुनिया वाले उसका अर्थ कोई और लगाते हैं, लेकिन वो बात कहीं और होती है। कैसे कि उन्होंने कहा रात में भजे तो मूसका और दिन में भजे तो ढोर। इसका मतलब क्या हुआ? जो लोग रात में भजन ध्यान करते हैं या दिन में करते हैं, कोई क्रिया करते हैं, लोग जो है सुमरन की जो सही विधि है उसको नहीं जानते। कहे कबीर सुन साधका सुमरन की विधि, और कबीर कहते हैं साधको सुनो, जो सुमरन की विधि है कोई और है। और कबीर साहब ने एक बात और कही, देखो उल्टी सी बात और कही, लेकिन है वो सीधी। क्या कही कि भजन करे सो पागला और ध्यान कहे सो भजन करे सो पागला ध्यान करे सो भजन करे सो पागला ध्यान करे सो।
कबीर कहते हैं कि जो भजन करता है वो पागल है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वो पागल है। ध्यान करे तो कूर, ध्यान करता है वो क्या है? कूर माने कुत्ता। क्या वो कुत्ता है? ध्यान करता है, लेकिन ये बात भजन करे तो पागला। पागल का मतलब जो है वो उस परमेश्वर के नाम में अपनी सुरती को लगा करके रमण हो करके वो कैसा हो गया है, वो उसको पा करके गल गया है, उसमें मिल गया है, घुल गया है। बोल बोले श्री महाराज की जय। ध्यान करे तो कूर, कूर माने कुत्ता। कुत्ता का ध्यान कैसा होता है? जब मानव पति को सोच है लेकिन जगत, और जगत मानव तत्व है, जगत लेकिन सोच। यानी ऐसा ध्यान हो जाता है फिर उसे ये नहीं मालूम पड़ता है कि मैं जग रहा हूं कि सो रहा हूं। जगने से सोने से दोनों से परे हो जाता है। लेकिन जो भजन ध्यान दोनों को छोड़ देता है उसका जो साधन है कोई और है, वो विशेष। उसका जो है करने से कोई संबंध नहीं, करने से कोई संबंध नहीं। कहते हैं एक जो है कहते हैं किया जाता है, भजन जो है किया जाता है, और एक जो है होता है, यानी ध्यान होता है। और तीसरा क्या है? न किया जाता है न होता है, वो है हमेशा मौजूद है। कि हर जगह हाजिर है नाजिर पर नजर आता नहीं है, क्या वो है नहीं। अगर हम इतना ही समझ ले कि वो हर जगह है तो हम चोरी करेंगे, क्योंकि जाने मालिक दिख रहा है मेरे पास। अगर वो ये जान ले कि वो हर जगह है तो वो किसी की बेईमानी करेगा नहीं, करेगा कि मुझे देख रहा है और मुझे दंड देगा, मैं गलत कर रहा हूं। लेकिन नजर में नहीं आता, आंखों से नहीं दिखाई देता, गुप्त रूप से विद्यमान हर जगह है। लेकिन योग साधन के बिना उसे कोई देख नहीं पाता। कहते हैं क्या कहते हैं? योग सरल साधन सरल समझन कठिन तुझे। योग सरल साधन सरल समझन कठिन। किसी संत से किसी भी प्रकार का योग जान लो, ये कोई कठिनता की बात नहीं है। और भैया योग क्या ना है कि कोई योग एक कोई हो तो, जैसे योग माने होता है जोड़, अपनी स्फूर्ति को शब्द में जोड़ना योग है। योग होता है, एक हठ योग होता है, एक राजयोग होता है, एक तारक योग होता है, एक लंबका योग होता है, एक सहज योग होता है, एक शून्य योग होता है, एक लय योग होता है। लय जैसे बूंद समुद्र में गिरती है तो उसमें लय हो जाती है। साधन तरह तरह के साधन होते हैं। जैसे एक मंत्र को जाप करने का साधन होता है, एक यज्ञ करने का साधन होता है, एक अंदर में नाम के सुवर्ण का साधन होता है। कई साधन होते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं योग सरल साधन सरल, ये चीजें सरल है
लेकिन समुझन कठिन विवेक, इनको समझना, अगर इनको लोग समझ लेते तो आज हमारा एक चेला है इस गांव में, वो ये कह रहा है कि गुरु जी को गारी होती है। बताओ भैया, फिर हमने सोची कि चलो कोई बात ना, लोग हमें तेरे 5 देते हैं, माला डालते हैं, तो एक हमें गारियों दे लिए तब कोई बात ना। अभाव का भाई को बिगड़े योग सरल साधन सरल, समुझन कठिन विवेक। योग सरल साधन सरल, समुझन कठिन विवेक। अरे हो धुनाक्षर, हो धुनाक्षर, सामयों प्रतिप्रति अनेक, तुलसिया प्रतिप्रति अनेक। मेरे भगवत बंधु, तुलसीदास जी कहते हैं कि योग सरल, कोई भी योग हम धारण कर लें ये सरल बात, क्योंकि गुरु जी बताएंगे हम उससे सीख लेंगे, उसमें क्या कठिनता है। कोई साधन बताएंगे उसको भी सीख लेंगे और करने लगेंगे, ये भी सरल है। लेकिन उसे समझना, समझने का मतलब यह है कि जो हम कर रहे हैं उसे ये समझो कि हम क्यों कर रहे हैं और ऐसा क्यों कर रहे हैं और ऐसा करने से हमें क्या प्राप्त होगा, हम कहां जाएंगे। अगर ये नहीं जाना, अगर लक्ष्य की ओर तुम नहीं गए तो ज्यादा टाइम तक भजन नहीं कर पाओगे, ज्यादा टाइम तक साधन नहीं कर पाओगे। क्यों? तुम्हें लक्ष्य का ही ज्ञान नहीं। तुम जगह अब बूढ़े हो गए तो करो मड़ैया दल्ली कतराव करें, हमें कहा लड़का वाले नाती जो है रोटी तैयार करे तय ना जाए वहां खाई ले। लेकिन ऐसे नियम बनावे थे काम जौले दम रही तौले तो लड़का मान लगो नाती पंथ ने पत्थर है। अब जब बुढ़ापो हुए, जब तुम पे न राम राम कही है, न कोई सांस तुम्हें हले, न तुम्हें बैठो जाए आसन लगे, फिर तुम क्या कर लिया, कर लिया फिर कर सकता। लेकिन चीजों को ज्ञान ना है, भाई चीजों को ज्ञान तुलसीदास जी बताए रहे, कबीरदास बताए रहे कि दिन में भजे तो मूर्खता, रात में भजे तो मूर्खता, दिन में भजे तो ढोल। और कहे कबीर सुन साधका सुमिरन की विद्या, योग सरल साधन सरल, समझना कठिन विवेक। ओए धुनाक्षर शब्द जो, धुनाक्षर खाए थे, धुने अक्षर ये ऐसा शब्द है जो धुनमय है, जिसमें कहना नहीं पड़ेगा, साधन नहीं करना पड़ेगा, क्रिया लगानी नहीं पड़ेगी, ध्यान नहीं करना पड़ेगा, भजन नहीं करना पड़ेगा, किसी की कोई जरूरत नहीं, केवल तुमको कनेक्शन करवाना है। जैसे बिजली का कनेक्शन किया करवाया जाता है, केवल बिजली का कनेक्शन करवा लेना है। फिर चाहे पंखा चलाओ, चाहे फ्रिज चलाओ, चाहे कूलर चलाओ, चाहे एसी चलाओ, चाहे गेहूं फैलवे तो लाए हो तो तूफानी पंखा लगाए थे गेहूं फैलाए, कछु करो बिजली प्राप्त हो जाएगी, कनेक्शन हो गया। ऐसे ही कनेक्शन वाला एक ज्ञान है, केवल कनेक्शन होना है। फिर लेटने से, बैठने से, खड़े होने से कोई मतलब नहीं। कभी साहब कहते हैं, क्या कहते हैं, फिर ठाड़े बैठे अरे परे उताने, और कहे कबीर हम भाई दीवाने। हम भाई
अय गंभीर मेरे भगवत प्रेमियों, फिर चे ठाड़े हो, चे बैठे हो, चे परे हो, चे लेटने में बैठे हो, भाई तुम बंधन करो चाहो सो बंधन है कि भैया रुकिया नहीं के तेरे अपने अपनी फिरता है अबे खराब हो जाए तू छूते को हो जाए तेरो राग बिगड़ जाए कि मेरो बिगड़ जाए कनेक्शन हुई हो फिर काऊ सूरत में हो तो गाड़ी चालू है ऐसा ज्ञान ऐसा नाम